नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम्स लाइक अ जीनियस। रेडी हो? फोकस मोड ऑन है ना? मोबाइल साइड में रख दिया? स्क्रीन पे पूरा ध्यान है? चलो शुरू करते हैं। हम सबके साथ होता है, राइट? कभी एक बड़ा सा आइडिया सामने होता है या कोई ऐसी प्रॉब्लम जहां समझ ही नहीं आता कि भाई शुरू कहां से करें। ऐसा लगता है जैसे एक दीवार के सामने आके रुक गए। कभी फील हुआ है कि सब कुछ बस सर के ऊपर से जा रहा है, बिल्कुल ओवरवेल्म्ड? बस आज हम इसी फीलिंग को कॉन्फिडेंस में बदलने वाले हैं। तो देखो, हमारा रोड मैप क्या है। सबसे पहले हम समझेंगे कि असली प्रॉब्लम है क्या, फिर उस प्रॉब्लम को एक क्लियर डिसीजन में बदलेंगे। उसके बाद मैं आपको एक सुपर कूल कंप्यूटेशनल थिंकिंग टूल किट दूंगा। फिर हम देखेंगे कि इस टूल किट को रोज की जिंदगी में कैसे यूज करें, और आखिर में आपके पास सोचने का एक बिल्कुल नया तरीका होगा। एक बात हमेशा याद रखना, एक्सपर्ट्स कभी भी सीधा सॉल्यूशन पर जंप नहीं करते। नहीं, उनका पहला काम होता है उस उलझी हुई मेसी प्रॉब्लम को पकड़कर एक साफ मैनेजेबल चीज में बदलना। और देखो, ये कोड भी वही कह रहा है, प्रॉब्लम को ठीक से डिफाइन करना किसी भी सॉल्यूशन की नींव है। और अजीब बात यह है कि यही सबसे मुश्किल स्टेप होता है। अगर नींव ही ठीक नहीं तो सॉल्यूशन की बिल्डिंग कैसे खड़ी होगी? तो इस नींव को मजबूत बनाएं कैसे? एक वेग सी प्रॉब्लम को एक क्रिस्टल क्लियर एक्शनेबल डिसीजन में कैसे कन्वर्ट करें? चलिए इस स्किल को आसान बनाते हैं। स्क्रीन पे देखो, एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। एक वेग प्रॉब्लम, हमें ग्रासलैंड्स मैनेज करने हैं। इसका मतलब क्या, कहां, कैसे? पर एक क्लियर डिसीजन देखो, हम प्रोटेक्टेड स्पीशीज के लिए वेटलैंड हैबिटेट का मैनेजमेंट कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। देखा, बिल्कुल स्पेसिफिक, क्लियर, और अब इस पर काम किया जा सकता है। लॉजिक समझ आया या सिर्फ देख रहे हो? अपनी प्रॉब्लम को डिफाइन करने के लिए बस ये 4 स्टेप चेकलिस्ट यूज करनी है। स्टेप 1, ट्रिगर, यानी डिसीजन लेना जरूरी क्यों है। स्टेप 2, एक्शन, यानी आखिर डिसीजन है क्या। स्टेप 3, स्कोप, ये कितना बड़ा है। और स्टेप 4, कंस्ट्रेंट्स, यानी क्या कोई लीगल, फाइनेंशियल या दूसरी लिमिट्स हैं। ओके, यहां तक ठीक है? कॉन्सेप्ट क्लियर है या कंफ्यूज हो? हमने अभी प्रॉब्लम को ठीक से फ्रेम करना सीखा है। चलो अब आगे बढ़ते हैं असल टूल्स की तरफ। अब आते हैं इस सेशन के सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से पर, कंप्यूटेशनल थिंकिंग। नाम सुनकर डरना मत, ये सिर्फ कोडर्स या कंप्यूटर साइंटिस्ट के लिए नहीं है। ये एक मेंटल टूल किट है जिसमें 4 सिंपल से टूल्स हैं जिसे कोई भी, आप भी अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए यूज कर सकते हो। ये हैं हमारे 4 पावरफुल टूल्स। पहला, डीकॉम्पोजिशन, यानी प्रॉब्लम को छोटे हिस्सों में तोड़ना। दूसरा, पैटर्न रिकग्निशन, यानी ऐसी ही पुरानी प्रॉब्लम से सीखना। तीसरा, एब्स्ट्रैक्शन, यानी फालतू डिटेल्स को इग्नोर करना। और चौथा, एल्गोरिथम, यानी एक स्टेप बाय स्टेप प्लान बनाना। चलिए अब एक एक करके इनको आराम से समझते हैं। टूल नंबर 1, डीकॉम्पोजिशन, मतलब एक बड़ी हाथी जैसी प्रॉब्लम को छोटे छोटे आराम से हैंडल हो जाने वाले हिस्सों में तोड़ देना। सिंपल सा एग्जाम्पल, पूरा कमरा साफ करना है तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है, इसको डीकंपोज करो। पहले बेड ठीक करना, फिर कपड़े समेटना, फिर झाड़ू लगाना। देखा, सिंपल। तो इस स्टेप का पर्पस समझ आया? पर्पस सिंपल है, बड़ी प्रॉब्लम को देखकर घबराना नहीं है, उसको छोटे सॉल्वेबल टास्क्स में तोड़ देना है। दैट्स इट, दैट इज डीकॉम्पोजिशन। नेक्स्ट टूल है पैटर्न रिकग्निशन। इसका मतलब है प्रॉब्लम के अंदर सिमिलैरिटीज, ट्रेंड्स या कोई पैटर्न ढूंढना। सोचो, क्या ऐसी ही प्रॉब्लम पहले कभी सॉल्व की है? जैसे एक चेस प्लेयर अपने ओपोनेंट की मूव्स में पैटर्न ढूंढता है, वैसे ही हमें प्रॉब्लम्स में पैटर्न ढूंढना है। टूल नंबर 3 है एब्स्ट्रैक्शन। इसका मतलब है सिर्फ जरूरी इंफॉर्मेशन पर फोकस करना और जो जरूरी नहीं है उस डिटेल को इग्नोर कर देना। बेस्ट एग्जाम्पल है मेट्रो का मैप। उसमें हर गली मोहल्ला नहीं दिखाते, राइट? सिर्फ स्टेशंस और लाइंस, यानी आपसे मतलब की इंफॉर्मेशन। एब्स्ट्रैक्शन हमें क्लियर पिक्चर देता है। और हमारा आखिरी टूल, एल्गोरिथम, ये बस एक स्टेप बाय स्टेप प्लान का फैंसी नाम है और कुछ नहीं। एक रेसिपी एक एल्गोरिथम है। आइकिया का फर्नीचर असेंबल करने के इंस्ट्रक्शंस, वो भी एक एल्गोरिथम है। इसमें हम सॉल्यूशन तक पहुंचने का पूरा रास्ता स्टेप बाय स्टेप डिजाइन करते हैं। तो थ्योरी तो समझ ली, अभी एक्टिव हो ना? मोबाइल साइड में तो नहीं उठा लिया?
एनर्जी बनी हुई है, क्योंकि अब टाइम है इन टूल्स को एक्शन में देखने का। रेडी हो नेक्स्ट स्टेप के लिए? चलिए अब देखते हैं प्रैक्टिकली इस टूलकिट को कैसे इस्तेमाल करते हैं। हम एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम लेंगे और उसे अपने इन चारों टूल से स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। ध्यान से देखना। तो प्रॉब्लम यह है, मान लो आप एक रेस्टोरेंट मैनेजर हो। आपको 3 जगह A, B और C पर फूड डिलीवर करना है। स्टार्टिंग पॉइंट है R, यानी आपका रेस्टोरेंट। आपका काम है सबसे एफिशिएंट यानी सबसे कम टाइम वाला रूट निकालना। चलो अपना टूलकिट निकालो। ओके, अब ध्यान से देखो। पहले डीकॉम्पोजिशन। हमने पूरी जर्नी को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ दिया, जैसे R से C, फिर C से B एंड सो ऑन। फिर पैटर्न रिकग्निशन। हमने नोटिस किया कि A, B, C जाने के बहुत सारे पॉसिबल राउट्स हैं। फिर एब्स्ट्रैक्शन। हमने सड़क का नाम, ट्रैफिक सब भूलकर सिर्फ एक चीज पर फोकस किया, ट्रैवल टाइम मिनट्स में। और आखिर में हमारा एल्गोरिदम। एक सिंपल प्लान। पहला, सारे पॉसिबल राउट्स लिस्ट करो। दूसरा, हर राउट का टोटल टाइम कैलकुलेट करो। तीसरा, सबको कंपेयर करके सबसे छोटा वाला चुन लो। बिल्कुल सिंपल है ना? अब आपका काम है, अभी क्या करोगे? वीडियो पॉज करो और ट्राई करो। इस मैप को देखो, हमारा एल्गोरिथम यूज करो और बताओ सबसे शॉर्ट रूट कौन सा है। सिर्फ देखने से नहीं होगा, प्रैक्टिस के बिना आगे बढ़ना सही नहीं है। पॉज करो, ट्राई करो, फिर प्ले करना। ये कोड पूरी बात को समराइज करता है। कंप्यूटेशनल थिंकिंग सिर्फ कंप्यूटर साइंटिस्ट्स के लिए नहीं है, ये हम सबके लिए एक फंडामेंटल स्किल है। जिंदगी में बेहतर डिसीजन लेने का एक तरीका है। तो आज हमने क्या सीखा? चलो जल्दी से समराइज करते हैं। पॉइंट 1, सॉल्यूशन से पहले प्रॉब्लम को ठीक से डिफाइन करो। पॉइंट 2, अपने 4 पार्ट टूलकिट को हमेशा यूज करो, डिकम्पोज, पैटर्न रिकग्निशन, एब्स्ट्रैक्शन और एल्गोरिदम। और पॉइंट 3, याद रखो, ये सिर्फ कोडिंग के लिए नहीं है, ये लाइफ के लिए एक सुपर पावर है। समझ आया? क्लियर है? तो अब आपका काम है प्रैक्टिस करना। सोचो, अपनी लाइफ की कौन सी प्रॉब्लम आप इस नए टूलकिट से सबसे पहले सॉल्व करोगे? अपनी स्टडीज की कोई प्रॉब्लम, करियर की, या कोई डेली लाइफ की? अब आपके पास टूल्स हैं। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताना। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।